हम ऐसा चिट्ठा खोलेंगे साला डिग्री फर्जी है का कुछ नहीं है इसका। नहीं कैसे बोला कि अपने बाप के बारे में बोल रहा था साला, ये परचून का दुकान साला खोल के बांध दिए साला। ये रुको, इस दोगला काम का उपाय करते हैं तुम साला। ये एकदम लतखोर साला, ये बनिया को दिमाग नहीं है एकदम। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन देखिए गहमा गहमी इतनी बढ़ गई है। क्या सच में जेडीयू और लोजपा के बीच, लोजपा रामविलास चिराग पासवान की पार्टी के बीच तनातनी काफ़ी बढ़ती जा रही है। हम बात करेंगे खगड़िया के, हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार उपाध्याय जी हैं, खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा और खगड़िया के ही परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार, जो कि विधायक हैं, आनंद सिंह के बेटे हैं और एक अपना वर्चस्व भी है। राजेश वर्मा भी काफ़ी मेहनती हैं, पहले बार में ही टिकट मिला। जैसे भी हो, जो हो, संघर्षशील रहे, पूर्व मेयर रहे भागलपुर के, और वो चुनाव जीत के आगे सांसद हो गए। लेकिन दोनों के बीच में तनातनी काफ़ी बढ़ गई है। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन कल देर शाम को ही हमने सुनवाया था कैसे डॉक्टर संजीव क्या क्या नहीं कह गए, भद्दी भद्दी बातें कह गए राजेश वर्मा को, और दोनों के बीच में अब जो वार पलटवार का दौर है वो शुरू हो गया है। देखिए, निश्चित रूप से राजनीति में थोड़ी सी सूचना होनी जरूरी है और बिहार की छवि पर कहीं इसका बुरा असर नहीं पड़े, इस बात को भी राजनेताओं को ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी दल के हों, पक्ष के हों या विपक्ष के हों, या एक अपने अलायंस फोल्ड के हों, इस बात को पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार इसी को लेकर के बदनाम रहता है शुरू से लेकर के। चाहे वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहें या वो लालू राबड़ी मुख्यमंत्री रहें, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। मर्यादा तो एकदम टूटती जा रही है। एकदम वही हम कह रहे हैं कि ये बिलो द बेल्ट कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। आप देखिए, अपने यहाँ जो आपके यहाँ चाकरी करते हैं, जो आपके यहाँ काम करते हैं, दिहाड़ी पर काम करते हैं, उसको भी आपको सम्मान पूर्वक शब्द बोलने में क्या जाता है। तो ये तो दो राजनेताओं के बीच में जो वाद चल रहा है, सांसद लोजपा के, विधायक जेडीयू के, बिल्कुल दोनों ही एनडीए फोल्ड के हैं। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, एनडीए फोल्ड में ही इस तरीके की माने घमासान मचती हुई दिखाई पड़ रही है, तो आप किसको स्पेस दे रहे हैं? प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को स्पेस देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। पहले हम कहेंगे आपसे कि वो ऑडियो जो वायरल है उसको थोड़ा ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें बनिया समाज को, सोचिए, बोलकर हम वो ऑडियो सुनवा रहे हैं। एक ऑडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें डॉक्टर संजीव, जो कि जेडीयू के विधायक हैं परबत्ता से, वो राजेश वर्मा को बनिया बोल बोल करके परचून की दुकान वाला, फर्जी डिग्री वाला और भद्दी भद्दी गालियाँ देते हुए उनको संबोधित कर रहे हैं। कह रहे इसका तो हश्र बुरा होगा, इसका तो इलाज कर देंगे हम। वो पहले वो ऑडियो सुनिए। कैसे, क्या सच में एनडीए के बारे में कहा था कि बनिया समाज का वोट उधर जाता है? क्या सच में अब जेडीयू के विधायक को बनिया समाज से नफरत हो गई है? ऐसी बात हो रही है। देखिए, निश्चित रूप से इस बात को तो बनिया या किसी भी जाति विशेष पर आपको बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। वैश्य समाज से आते हैं राजेश वर्मा। बिल्कुल। देखिए, आप हो, हम हो, कोई भी आदमी हो, समाज को आप नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। पहले हम वो ऑडियो सुनाते हैं। वो ऑडियो सुनिए जिसमें राजेश वर्मा पर वो बोल रहे हैं अपने किसी खास बात करते हुए। यूपी बनना साला मोदी के नाम पे अलग बात है, इसका तो औकात है, लीडर बन जाएगा साला। आदमी खोज नहीं पाता है साला। ही बेगूसराय और वहाँ कह रहे हैं कि बेगूसराय वहाँ भागलपुर से आदमी लेके आएगा ही। ऐसा कोई बात नहीं है। अभी आपको कोई दिग्भ्रमित कर रहा है। अरे दिग्भ्रमित क्या कर रहा है ये क्यों गया? हमको बोला भैया हम बाबू ललवा को पूछते नहीं है। क्यों बाबू ललवा के फंक्शन में गया साला? ये हमको दिल्ली में मिला, पूरा बाबू ललवा को गरियाया बिहार निवास में। बोला भैया हमको कोई मतलब नहीं है। मैंने चलो ठीक है। हम आज तक नहीं बोले थे। मेरे से क्षेत्र में जाके साले तुम बोलोगे। हमको सम्राट चौधरी जी फोन किया, मुफ्ती कल हमको फोन किया था, हम मना किए कि ऐसे नहीं पढ़ना है, दिक्कत हो जाएगा। कल तो आ रहे हैं साला। ये एकदम लतखोर साला, ये बनिया को दिमाग नहीं है एकदम। अच्छा भैया, कल तो आ रहे हैं। हेलो, तुम नहीं जाओगे? ए भैया, एकदम भैया, एकदम हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, एकदम भैया, क्या बोले हम आपको। अगर तुम गए तो फिर हमसे तुम बात नहीं करोगे, हम तुमको बता रहे हैं। तुमको हम 50 बार मदद किए हैं। अगर जी नहीं हम तुम बात नहीं करोगे। ठीक है ना छोटू? जी भैया, जी। तुम छोटे भाई की तरह हो। जी बिल्कुल भैया। तुम्हारा पेट खराब है, तुम नहीं जाओगे। इस साले को कोई भाजपा का मुख्य लोग इसमें अटेंड नहीं कर रहा है। अब हम कैसे बोले भैया? ये बात तो अंदरूनी बात है, तो ऊपर लेवल का बात है भैया, तो हम इतना बता नहीं सकते हैं भैया। लेकिन उस दिन तो हम भी गए थे भैया, लेकिन ऐसा जी भैया, जी नहीं कैसे बोला कि अपने बाप के बारे में बोल रहा था साला। ये परचून का दुकान साला खोल के बांध दिए, अपने बाप के बारे में बोल रहा था ये।
इसका तो हम ऐसा चिट्ठा खोलेंगे, साला डिग्री फर्जी है, का कुछ नहीं है इसका। इसका तो वैसा उड़ेंगे अब साले को खोल अब करके। क्या बोले भैया, मेरे बारे में भैया कल से एकदम अफवाह उठ गया है। वो छोटू जो है स्पाई है विधायक जी का, आप उसको अपने साथ में रखते हैं। मेरे बारे में बताइए, लोग कुछ अनाप शनाप एकदम बोल दिया। अब क्या बोले हम तो खुद हिजरा के साथ तुम रहोगे तो तुम भी हिजरा हो जाओगे कुछ दिन में छोटू। नहीं भैया, ऐसा कोई बात चला, नहीं। अब मर्द के साथ रहोगे तो मर्द रहोगे। जी भैया। चलो ये रुको, इस दोगला काम का उपाय करते हैं। तुम भूल के मत जाना, गलती मत करना तुम। जी भैया। तुम अपने हो, भाई हो हमारे, एकदम जी। उतने मानते हैं तुमको, इसलिए बता दिए भाई। जी भैया। जी ठीक है जी, प्रणाम भैया। तो आपने वो ऑडियो सुना है, हमने ऑडियो सुनवाया है, उसमें कई जगह पर बीप आवाज़ हमें लगानी पड़ी, क्योंकि वहाँ पर माँ बहन की भी गालियाँ दी गई हैं। सो गलत बात है। और जाति सूचक शब्द कैसे कैसे कहे गए हैं? नहीं देखिए, वो सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के कोर वोटर माने जाते हैं वैश्य समाज, बनिया जिसको हम राजेश लोग वर्मा वहाँ के सांसद हैं खगड़िया के, तो क्या वो घूमेंगे नहीं, जाएंगे नहीं? निश्चित रूप से जाएंगे। देखिए, जनप्रतिनिधि हैं, जन नेताओं को, या वो राजेश वर्मा हो या डॉक्टर संजीव हो, वह भी जनप्रतिनिधि हैं। दोनों ही वो कहीं भी आने जाने में कोई पाबंदी नहीं है। देश के अंदर जा सकते हैं, वो तो अपना लोकसभा और उनका विधानसभा क्षेत्र है वहीं पर। लेकिन नहीं, डॉक्टर संजीव भी पूरा खगड़िया घूम सकते हैं, मना तो किसी ने किया नहीं। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि जो बिलो द बेल्ट हम बात कहते हैं वह नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए, आप नेता हैं, राजनेता हैं, आप जो है सो रोल मॉडल होते हैं। रोल मॉडल कहने का मतलब कि आपको लोग फॉलो करते हैं। तो आपको जब लोग फॉलो करेंगे तो इस बात को समझिए कि हजारों लाखों लोग आपके फॉलोअर होते हैं। तो जिस तरीके से आप बोलिएगा, वही आपके फॉलोअर्स भी, आपके मानने वाले भी उसी तरीके से और आप बोलेंगे। राजेश वर्मा का नाम नहीं, पूरा बनिया समाज को गाली दे रहे हैं। निश्चित रूप गाली दे रहे से हैं, वही कह रहे हैं। तो फर्जी बता रहे हैं सब बनिया को। यह बात कहीं से भी उचित नहीं है। देखिए, जेडीयू और लोजपा का रिश्ता क्या रहा है 2020 में, ये भी कोई छुपा नहीं है। ये तो धीरे धीरे ये फिर कलह शुरू हो गया। हाँ, नहीं देखिए, अब डॉक्टर संजीव पढ़े लिखे आदमी हैं, उनसे अगर यदि इस तरीके की बात, वह जो बिलो द बेल्ट बात खोने की आ रही है, या राजेश वर्मा हो, कोई भी आदमी को अपनी शुचिता नहीं खोनी चाहिए, यह हम बार बार कहेंगे। और देखिए, हम बार बार कर रहे हैं। हमने दोनों का कल बाइट भी सुनवाया है, दोनों ने एक दूसरे पर कहा है। हालांकि राजेश वर्मा ने भाषाई मर्यादा का ख्याल रखा है, डॉक्टर संजीव ने नहीं रखा है। उन्होंने तो कुत्ता तक कह दिया। नहीं, मीडिया से बात करते जो भी बात है वह नहीं किसी को कहनी चाहिए। और जो बात है, घटक दल है, अलायंस है, और यह जो ऑडियो की बात हो रही है, वह तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक वो पहुंची हुई है। और निश्चित रूप से बहुत आश्चर्यचकित हैं वो लोग कि कैसे इस तरीके से एक ही फोल्ड में, एक ही तरह रहते हुए इस तरीके की बात हो रही है। और निश्चित रूप से यह मामला अब देखिए तूल पकड़ता जा रहा है, और यह मामला कहाँ तक जाएगा, यह नीतीश कुमार के विधायक हैं और चिराग पासवान के सांसद हैं। बात तो है, देखिए, चिराग पासवान ही बर्दाश्त नहीं करेंगे उनके सांसद को। न चिराग पासवान इस तरीके की चीज़ को पसंद करते हैं, न नीतीश कुमार इस तरीके की चीज़ को पसंद करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार कोई भी चीज़ दायरे में रह करके ही करना पसंद करते हैं। यह दायरे को पार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप अपने ही फोल्ड के, अपने ही अलायंस पार्टनर को इस तरीके से जो आप बात बोल रहे हैं, यह अशोभनीय है। और देखिए, और सभ्य समाज में इस तरीके की बात होनी भी नहीं चाहिए। नहीं, राजेश वर्मा तो हम देख रहे थे इन दिनों परबत्ता में घूम भी रहे थे, तो क्यों नहीं घूमेंगे? खगड़िया उनका लोकसभा क्षेत्र, घूमेंगे ही। डॉक्टर संजीव भी घूमेंगे, उनका भी क्षेत्र है। बिल्कुल, देखिए, वही तो हम कहें कि देखिए, जब राजनेता जन नेता हैं तो उनको घूमने की आज़ादी है, हर जगह जा सकते हैं, और कैसे भी देश के अंदर में कहीं आप जा सकते हैं। तो अपने लोकसभा क्षेत्र, अपने विधानसभा क्षेत्र में क्यों नहीं घूमेंगे? लेकिन हाँ, एक जाति को टारगेट करके भाषा की मर्यादा नहीं हटनी चाहिए, ये बात हम बार बार कहेंगे। भाषा की मर्यादा, क्योंकि आप रोल मॉडल हैं, आप बड़े नेता हैं, कोई भी हो, आप विधायक हों या एमपी हों, आप रोल मॉडल होते हैं, आपको मानने वाले लोग फॉलोअर्स होते हैं। तो वो फॉलोअर्स के बीच में यह मैसेज कहीं भी अच्छा नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है, जो ध्यान देना होगा। लेकिन डॉक्टर संजीव और ये जो राजेश वर्मा के बीच में शुरू हुआ है कि डॉक्टर संजीव भद्दी गालियाँ दे रहे हैं, ठीक है, सही बात है, मतलब गलत बात है, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो उनके लिए, उनके हिसाब से सही होगा। लेकिन ये तो बहुत दिक्कत होगी, इसमें तो विपक्ष मजा लेगा, विपक्ष को फायदा होगा। वही तो हम करेंगे। यह स्पेस तेजस्वी यादव, जो आप अब तक क्या कहा जाता था कि आरजेडी में कोई नहीं है, लेकिन कल्चर नहीं है, ये नहीं है, लेकिन अब तो आरजेडी वाले उंगली आपकी तरफ उठेगी। जेडीयू लोजपा में कल्चर हाँ, बिल्कुल, अब तो वही बात कहा जाएगा कि एनडीए में देखिए किस तरीके से भद पिटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चिराग पासवान बर्दाश्त कर लेंगे कि जेडीयू के विधायक उनके सांसद को गाली दे रहे हैं? देखिए, न चिराग पासवान बर्दाश्त करेंगे, न नीतीश कुमार बर्दाश्त करेंगे। कोई बात पसंद नहीं है, किसी को नहीं पसंद भाई। हम बताए तो सभ्य समाज
में, पढ़े लिखे समाज में इस तरीके की बात। और कहीं भी देखिए, अब बिहार इसी को लेकर के तो बदनाम रहा है शुरू से, आज से देखिए लंबे समय तक, लेकिन तो इसको कम से कम नियंत्रित करने की जरूरत है। और नहीं हुआ तो कहीं कुछ और नहीं कुछ बात बढ़े जाए, तो ये इसको देखने की आवश्यकता है। और बात बढ़ेगी तो बात बिगड़ेगी निश्चित रूप से, और ये दोनों दल के शीर्ष नेताओं को ही देखने की जरूरत है, तीसरा आदमी इसमें बीच में नहीं आएगा। क्यों? लेकिन लोजपा जो रामविलास हैं, चिराग पासवान देखें, उनके प्रदेश अध्यक्ष देखें, और इधर जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार स्वयं है, या उनके कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं, इस मामले को देखिए निश्चित रूप से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, नहीं तो मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तूल पकड़ेगा और ये बातें मीडिया तक आएंगी तो और बातें उछलेंगी ही, लोगों तक जा ही रही हैं। ऑडियो आपने सुन ही लिया, हमने सुनवाए ही हैं। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।